आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल देख रहे हैं आलोक विद्याकुल। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं आलोक विद्याकुल में बच्चों की साइंस का पोर्शन जो कि एग्जाम में आने से पूरा 100% तो इस बार आने का चांसेज है। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगर थोड़ा सा वीडियो देख के अगर भाग जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आपको इस अगर सवाल से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन से तो आपको 7 नंबर का आने का चांसेज है। हम बताना इसलिए कि अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर क्या है, या तो विद्युत मोटर की परिभाषित करें, या और आपको ये पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर को सत्यापित करें। तो विद्युत मोटर का सत्यापन करें या तो सिद्धांत लिखें, तो ये आप क्या करेंगे, आप आसानी से 7 नंबर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि क्या कहता है विद्युत मोटर और विद्युत का सिद्धांत क्या होता है। तो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करें कि ये वीडियो आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है और लाइक भी कर दें। चलिए तो अब हम समझ लेते हैं बच्चों की जो विद्युत मोटर होती है, आपको एग्जाम में ये सवाल आपको पिछले बार भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है 2024 में, तो 2025 में ये पूरा चांसेस है कि आपको पूछ लिया जाएगा। तो चलिए अभी जो हम आपको बताएंगे विद्युत मोटर, यहाँ पे आप लोग देखिएगा एक विद्युत मोटर का फिगर बताया हुआ है। ये जो फिगर भी आप ड्रॉ करेंगे जब इसका सिद्धांत आपको सवाल में ये पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर को सत्यापित करें या तो विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखें। जब सिद्धांत की बात किया जाएगा तो आपको ये सारा लिखेंगे ही, साथ साथ फिगर भी बनाएंगे, उसके बाद उसका गुण भी लिखेंगे, ये किस पे काम करती है, कैसे काम करती है, वो सारे चीजों को आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो ये वीडियो आप जरूर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बच्चों, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। चलिए अब हम सबसे पहली बात कर लेते हैं बच्चों कि आखिर विद्युत मोटर कहते हैं किसे, है ना। क्वेश्चन सबसे फर्स्ट तो यही होगा कि विद्युत मोटर कहते हैं किसे, कि विद्युत मोटर कहेंगे किसको, है ना। तो चलिए अब हम समझते हैं विद्युत मोटर की। तो विद्युत मोटर की परिभाषा लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ये भी, आपको 2 नंबर में भी सवाल आपसे रहेगा कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं, या तो विद्युत मोटर की परिभाषित करें। तो लिखेंगे विद्युत मोटर की परिभाषा, तो लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है। क्या है? विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है जिससे विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है। क्या है? घूर्णन युक्ति है जिससे विद्युत ऊर्जा को हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, रूपांतरण करते हैं या तो बदलते हैं, ये दोनों सेम ही होगा, है ना। चलिए इस युक्ति का उपयोग, अब इसका जो परिभाषा अगर हम बात करेंगे तो परिभाषा की हम बात कर लेंगे तो यही लिखेंगे, विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है जिससे विद्युत ऊर्जा को हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे आपने देखे होंगे जनरेटर क्या करता है, इसी को बोलते हैं विद्युत मोटर बोले या तो विद्युत। तो जनरेटर जो होता है पीटर में लगा दिया जाता है। जब हम पीटर को चालू करते हैं तो जनरेटर भी चलता है। तो ये क्या हो रहा है, एक विद्युत मोटर है ना। ये क्या है, विद्युत मोटर उसको क्या रूपांतरण करके क्या करता है, विद्युत प्रवाहित करता है, तब जाके सारे लाइट जलती है ना। तो इसका उपयोग क्या किस किस चीज में करते हैं, तो हम विद्युत पंखा, अगर हम पंखा जो फैन चलाते हैं अगर बिजली से ही चलता है तो ये करंट देती है तभी तो। अब रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो ये भी हमको क्या बिजली से ही चलता है, मतलब कि करंट से ही चलती है। विद्युत मिक्सी जो आप मसाला पीसते हैं, वो सारे चीज का प्रयोग हम इस किससे चलाते हैं, तो विद्युत से ही चलाते हैं। वाशिंग मशीन की बात करते हैं, कपड़ा धुलाई करते हैं, तो कपड़ा धुलाई करते हैं तो किससे करते हैं, तो अब करंट रहता है तभी जाके करंट में उसको लगाते हैं तब जाके वो चलती है। तो ये सारी चीज है। कंप्यूटर की बात करें, MP3 प्लेयर करते हैं, एम्पलीफायर की बात करते हैं, बाजा के लाउड स्पीकर की, तो ये सारी चीज किससे चलती है, तो विद्युत धारा से ही चलता है, विद्युत मोटर से ही चलती है या तो विद्युत धारा, ये सब आदि का प्रयोग हमें करते हैं, है ना। तो आप इतना भी आसान से लिख सकते हैं। अगर विद्युत मोटर की बात की जाए कि विद्युत मोटर को परिभाषित करें तो हम क्या लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है जिसे हमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं, है ना। यह तो रूपांतरण होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत मोटर बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों कि विद्युत मोटर कहते हैं।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर इसी सवाल में आपको ये पूछा जाए कि विद्युत मोटर की सिद्धांत क्या क्या है, तो विद्युत मोटर की सिद्धांत की हम बात करते हैं बच्चों, तो इसको भी आपको ये सवाल आपको पूछा जाएगा, तो यह तो 5 नंबर में ही पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं, अब विद्युत मोटर की सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत हमने बताया विद्युत मोटर की, यहाँ पे एक फिगर भी हम बताए हैं, तो फिगर को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए तो कह रहा विद्युत मोटर का सिद्धांत, तो विद्युत मोटर का सिद्धांत में हम क्या लिखेंगे कि विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के कारण ना, कि विद्युत मोटर का कार्य मतलब काम करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर होता है ना, आधारित होता है। तो आप इतना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ से कि चुंबकीय क्षेत्र में लौह क्रोड, जो क्रेड होता है, आपको फिगर में यहाँ दिखाया गया है, जो क्रेड होता है बना होता है, जो इस पर लिपटी कुंडली, जैसे अगर हम मोटर की बात करते हैं, जो मोटर होता है उसमें क्या हम लगाया जाते हैं, उसके अंदर कुछ ये लगाते हैं, है ना, जब वहां पे लगता है तब वही जब घूमता है तो वो क्या करता है, करंट उत्पन्न करता है ना। तो कह रहा है कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाती है, क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो अब हम समझने की बात करें तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखे होंगे कि जब लाइन पहले बिजली नहीं था तो क्या करते थे, जनरेटर के प्रयोग करते थे, जनरेटर का प्रयोग करते थे, उसमें फीटर लगा दिया जाता था। फीटर लगाने के बाद जब उसको चालू करते थे तो उसके बगल में एक क्या लगा रहता है, मोटर लगा हुआ होता है, उसी को हम मोटर की बात, वही विद्युत मोटर की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो विद्युत मोटर होता है उसमें एक क्रोड लगा हुआ रहता है, उसके अंदर प्लेट लगा के क्या बोलते हैं उसको, हम तामा बोलते हैं ना, तामा को लगा करके उसको मेड़ करके बनाया जाता है, जो ये फिगर में आपको बताया। तो वो जो घूमती है, वो घूमता है, पीटर जब घूमती है तो वो उसके सहारे घूमता है, तब वो क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत उत्पन्न करता है तो हमें क्या मिलता है, रोशनी मिलता है। ओके, तो ये बात समझ गए होंगे, है ना, जो लिपटी हुई रहती है उसी तांबा की हम बात कर रहे हैं। कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक बल या अनुभव करता है, क्या करता है, बल एक अनुभव करती है ना, जिससे मोटर का आर्मेचर जो होता है, विद्युत का जो आर्मेचर, जो इसको हम पंखी बोलते हैं, इसको लगा हुआ रहता है ना, यहाँ मोटर में देखिएगा लगा हुआ है ना, उसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने लगता है। उसको क्या करता है, घुमाने लगता है। जब घुमाने लगता है तो कुंडली के घूमने की दिशा फ्लोइंग का, इसी को फ्लोइंग का वामे हस्त नियम के अनुसार होता है। ये किस पे होता है, तो फ्लोइंग के वामे हस्त नियम के अनुसार ही ये घूमती है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। तो अगर विद्युत मोटर की सिद्धांत, अगर ऑब्जेक्टिव में आपको से ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि विद्युत मोटर किस पे कार्य करती है, तो विद्युत मोटर किस पे कार्य करती है, फ्लोइंग के वामे हस्त नियम के अनुसार ही काम करती है। तो आपसे एक तो ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से सवाल आ जाएगा। सब्जेक्टिव में भी बात करेंगे तो सब्जेक्टिव भी आपको बन जाएगा। आपको 2 नंबर में भी आपको विद्युत मोटर की परिभाषा पूछे तो भी आप लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आपका सवाल बहुत ज्यादा बनने का चांसेस बनता है। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 से 2 बार कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कॉपी में नोट डाउन करके आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो आप एग्जाम में जाएंगे तो क्या होगा, आप आसानी से वहाँ लिख देंगे और लिखने के बाद आपका नंबर अच्छा आएगा। तो कहीं ना कहीं आपका नंबर जो बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस जो होता है जो बढ़ जाता है। साइंस, सोशल साइंस, ये सारे, हिंदी, संस्कृत जो हो गया, वो सारे चीज है वो नंबर बढ़ाने वाला है। तो चलिए ये समझ गए। अब हम इसको समझ लेते हैं, विद्युत मोटर विभव और वलय, है ना, विद्युत मोटर एवं विभव ये समझ लेते हैं। उसके बाद हमें इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे और उसके विषय इसका गुण क्या क्या होता है वो सारे डिटेल हम अभी पढ़ लेते हैं। तो आप ये चीज याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार कॉपी में नोट डाउन करके देखिएगा। चलिए ठीक है। तो अब हम दूसरी चीज, अब वहाँ तो मोटर का सिद्धांत हम देख लिए, मोटर का फिगर भी देख लिए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा। तो आपसे ये भी सवाल इसमें पूछ ले जाए कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका क्या होता है। जो विद्युत मोटर होता है, हम आपको फिगर में यहाँ पे बताए हैं, जो फिगर देखे होंगे वहाँ पे भी एक सवाल यहाँ भी इसमें भी पूछा जाएगा कि आपको विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका क्या होती है, वो समझ लेंगे। तो विद्युत मोटर की
है ना, विद्युत मोटर विभक्ति वलय की भूमिका, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से कि विद्युत मोटर में विभक्ति वलय दिक्ट प्रगति परिवर्तक का कार्य करता है। किसको ये क्या करता है, दिक्ट परिवर्तक जो होता है, दिक्ट परिवर्तक का कार्य करता है, उसका जो कार्य करता है। ओके, ये बात समझिए। जो दिक्ट परिवर्तक होता है एक युक्ति होती है, ये क्या होता है बच्चों, एक युक्ति होता है जिससे हमें क्या कर सकते हैं, जो विद्युत परिपथ, जो विद्युत परिपथ होता है, जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह को उत्करित करता है। ये जो दिक्ति होती है ये क्या करता है, जो परिपथ होता है विद्युत धारा का, जो विद्युत धारा का परिपथ होता है उसको क्या प्रवाहित करने का काम करती है। क्या करती है, विद्युत मोटर में जो विद्युत परिपथ होता है उसको धारा वाही करने में, करंट को भेजने के काम में करता है, उत्कर्मित करता है। ये आप इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ कर रहा है दिक्ट परिवर्तक, है ना, ये कार्य क्या करता है, इसका काम क्या होता है, जो मोटर में लगा हुआ था इसका काम क्या होता है। तो इसका जो काम होता है बच्चों हम समझेंगे, इसका काम होता है क्या कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा से प्रवाहित उत्कर्मित कर देता है। जो विद्युत धारा से जो करंट उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न जब होता है बच्चों, इसको क्या करता है, परिपथ से विद्युत धारा की परिवाह को उत्करित कर देता है, जिसे हमें दिक्ट परिवर्तक कहते हैं। क्या करते हैं, दिक्ट परिवर्तक कहते हैं। जब विद्युत धारा में जो लगा हुआ होता है वो विद्युत धारा को प्रवाहित कर देता है, उसे हम दिक्ट परिवर्तक कहते हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा, या तो आपको सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी इसका परिभाषा पूछ लिया जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो अभी इतना बात हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो विद्युत मोटर में विभक्त वलय के क्या कार्य होता है, अब तो दिक्टी परिवर्तक क्या काम करता है वो समझ गए। चलिए, तो ये चीज, दोनों चीज आप लोगों को क्या करें, आसानी से समझ गए होंगे। तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आए तो आपसे ये नहीं छूटेगा। ओके, समझ गए ना। चलिए, अब यहाँ पे करा व्यवसायिक मोटरों की गुण। जो मोटर होता है उसका कुछ ना कुछ गुण होता होगा, गुण जब होता है तो उसमें क्या क्या गुण होता है ये भी हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि व्यवसायिक मोटरों एक शक्तिशाली, क्या कह रहा है, शक्तिशाली मोटर होता है। क्या होता है, जो व्यवसायिक मोटर एक शक्तिशाली मोटर होता है। इसे निम्नलिखित गुणों के कारण यह शक्तिशाली होता है। इसमें क्या होता है, निम्नलिखित गुणों के कारण ये शक्तिशाली होती है। इसमें कौन कौन सा गुण होता है तो वो इसके बारे में भी हम समझ लेंगे। तो आप विद्युत मोटर के विभक्ति वलय के बारे में भी हम समझ गए होंगे और दिक्ट परिवर्तक के भी बारे में हम समझ गए हैं। तो अब हम जो व्यावसायिक मोटरों का जो गुण होता है, अगर मोटे तौर पे हम कहा जाए तो मोटे तौर पे ये भी हम कह सकते हैं कि मोटर के गुण, है ना। ये व्यावसायिक नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि मोटर का जो गुण होता है उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं कि मोटर का क्या क्या गुण हो सकता है, ये हम समझ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर में बच्चों, 1 नंबर की हम बात करते हैं। तो अगर इसको समझना चाहे तो हम 1 नंबर की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे कि विद्युत मोटर का गुण क्या क्या होता है। तो कह रहा अस्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। क्या कहेंगे, अस्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो आप एक गुण तो लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको आसानी है ना। या आप इसको आप कॉपी में 1 से 2 बार नोट डाउन करेंगे ना तो आपको ये भी क्वेश्चन याद हो जाएगा, आप आसानी से एग्जाम में भी लिख सकते हैं। लिखने से क्या होता है बच्चों कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग में सेटअप हो जाता है। जब सेटअप हो जाएगा तो आप एग्जाम में जाएंगे तो थोड़ा सा भी याद रहेगा, तो आप वहाँ आराम से लिख सकते हैं। ओके, चलिए दूसरा में लिखेंगे कि विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है, फेरों की संख्या अधिक होती है, ये भी लिख सकते हैं। ये इसका एक क्या है, एक गुण ही है। क्या है बच्चों, इसका एक गुण ही है। चलिए अब हम तीसरा बात कर लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि कुंडली में नरम लोहा क्रोड, जो हम आपको क्रोड बताए हैं, क्रोड जो कि आपको मोटर में भी हम आपको वहां भी समझाए हैं। तो वहां जो क्रोड होता है वो समझेंगे, लोहा के जो क्रोड लगा होता है, जिसको अगर हम मोटे तौर पे कहा जाए तो मोटे तौर पे इसको हम गैर गांव की भाषा में बोलेंगे तो इसको हम
पत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पत्ती बोलते हैं, है ना। इसी को हम क्रोड बोलते हैं। पर लिपटी जाती है, क्या किया जाता है? लिपटी जाती है, जिसको अगर हम मोटे तौर पे या तो ग्रामीण क्षेत्र की भाषा कहा जाए तो मोटर को लिपटा जाता है ना। चलिए, वह नरम लोहे क्रोड जिस पर कुंडली को, कह रहा ना कि जो नरम लोहा होता है उसको लोहे के क्रोड से जिस पर कुंडली को हम क्या करते हैं? लपेटे जाते हैं, जिसको हम तांबे के तार को क्या करते हैं? लपेटे जाते हैं, तथा कुंडली के दोनों मिलकर आर्मेचर, जो आर्मेचर होता है, हम आपको विद्युत मोटर में आर्मेचर के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं, जो आर्मेचर कहलाता है। इससे मोटर की जो शक्ति होती है वृद्धि हो जाती है। जब मोटर की पे अगर उसमें आर्मेचर नहीं लगाया जाएगा तो मोटर कार्य करेगी? नहीं करेगी। उससे क्या होता है? उसको ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा जब मिलता है, मतलब कहने का मोटे तौर पे ये भी हो सकता है कि उसको जितना लपेटेगा उतना ज्यादा धारा विद्युत प्रवाहित करेगा। तो ये हम समझ गए होंगे कि विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत का सिद्धांत या तो मोटर का सिद्धांत की बात किया जाए तो आप आसानी से फिगर के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास किए होंगे। तो ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे? कॉपी में आप अपना नोट डाउन कर लेंगे। 1 से 2 बार इसको अगर लिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा, आपको दिमाग में। तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे अभी तक साइंस नहीं पढ़ पाए हैं तो जो भी हम क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि 2025 एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसलिए इस टाइप से हम सवाल बताने का प्रयास करते हैं, वहीं से चुन के लाते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा।